ये कहानी मदन लाल नाम के व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो किशनगढ़ गांव में बिरयानी बेचता है। उसकी बिरयानी गांव भर में बहुत मशहूर थी, लेकिन अपनी आय बढ़ाने के लालच में मदन लाल ने सस्ते चावल और घटिया सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी बिरयानी की गुणवत्ता जो है वो गिरती गई और उसकी कमाई भी घटने लगी। एक दिन जंगल से लौटते वक्त उसने आदिवासियों को कुत्ते का मांस पकाते हुए देखा। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न बिरयानी में हम कुत्ते का मांस मिलाकर उसकी लागत कम कर दे। मदन लाल ने ऐसा ही किया, लेकिन बिरयानी का स्वाद और भी ज्यादा खराब हो गया। शांता, जो मदन लाल की नियमित ग्राहक थी, एक दिन बिरयानी लेकर के जाती है और अपनी बेटियों को दे देती है, लेकिन उसमें से अजीब सी बदबू आने लगी। शांता ने उसे एक भूखे आदिवासी को दे दिया, जिसने तुरंत पहचान लिया कि ये कुत्ते का मांस है। इससे शांता को बहुत गुस्सा आया। उधर मदन लाल ने उसी दिन फिर से कुत्ता मारकर लाया और उसकी बिरयानी बनाई, लेकिन जब गांव वालों की इसकी सच्चाई पता चली तो वे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने लगे। ललिता, उसकी पत्नी, ने सबके सामने माफी मांगी और गांव वालों ने उन्हें माफ भी कर दिया, लेकिन इसके बाद कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया और मदन लाल की दुकान बंद हो गई। इसके बाद कहानी करीम नामक व्यक्ति पर शिफ्ट होती है, जो कि मुरादाबाद का निवासी था और वहाँ बिरयानी बेचता था। उसकी बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी, लेकिन एक दिन उसे बुखार हो गया और वो काम पर नहीं जा सका। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो ठेला नहीं लगा पा रहा था, जिससे उसकी आमदनी रुक गई। किराए का दबाव और परिवार की जरूरतों ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। करीम ने किसी तरह ठेला लगाया, लेकिन उसकी जगह किसी और ने ले ली थी, जिससे उसकी बिक्री कम हो गई। अकरम, जिसका करीम किराया नहीं चुका पाया था, उसका ठेला और घर का सामान उठा करके वो ले गया। करीम के पास अब कोई और चारा नहीं था और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली चला गया, जहां उसके बड़े भाई रहमान रहते थे, लेकिन रहमान की पत्नी ने उन्हें वहां रहने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली की सड़कों पर भूखे प्यासे घूमते हुए करीम के बेटे ने एक बहुत बड़े होटल के पास खेलते हुए देखा कि वहां कोई डेकोरेशन का काम चल रहा है। करीम ने होटल के मैनेजर से बात की और बताया कि वो मुरादाबादी बिरयानी बहुत अच्छे से बना सकता है। मैनेजर ने उसे एक मौका दिया और करीम ने बेहतरीन बिरयानी बना करके दिखाई, जिसे होटल के मालिक और उनकी पत्नी ने बहुत पसंद किया। होटल के मालिक वसीम मियां ने करीम को होटल में नौकरी दे दी, जिससे उसकी जिंदगी में फिर से खुशहाली आ गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे दिल्ली के एक बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी दिलवाई और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से सच्ची सफलता मिलती है, जबकि धोखा और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।